हेलो एवरीवन। इस वक्त दुनिया पर वॉर के बादल छाए हुए हैं एंड ये मिसाइल्स का वॉर नहीं है, इट इज़ वॉर अबाउट न्यूक्लियर रेस. एंड इफ यू डोंट नो व्हाई दिस ऑल हैपनिंग, द रूट कॉज इज रिलेटेड टू ओल्डर हिस्ट्री. लाइक if you start from old and old like 1800s, then there was some kind of treaty from the England and Iran about the oil exchange and all that. Then kind of जो टाइम पास होते एक पीरियड आया जहाँ पर 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ से एक मोमेंट ऑफ चेंज आया, जहाँ पर जो ईरान है उसने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि यूएसए एंड इसराइल आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ हिम. एंड पर्टिकुलरली जो ईरान है एक जियोपॉलिटिकल एरिया है जहाँ पर पावर एंड कंट्रोल इज डोमिनेटिंग वन. So in this war of USA, Israel and Iran, no one is clearly the villain, right? The villain is particularly power and control. तीनों को पावर चाहिए, तीनों को कंट्रोल चाहिए. ईरान चाहता है कि एक रीजनल डोमिनेंस बनी रहे उसकी, जो उसका गढ़ है कह सकते हो आप, एक इस्लामिक रिपब्लिक है वो, तो वो चाहता है कि रीजनल डोमिनेंस उसकी बनी रहे वहाँ पर. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे फ्यूल का जो उत्पाद है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ईरान ये चाहता है. इसराइल चाहता है कि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एट एनी कॉस्ट वहाँ पर बनी रहे. लाइक कि अगर मान लो ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर वर्क कर लेता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स बना लेता है, देन इट इज़ मोर ऑफ एन सिक्योरिटी रिस्क एट इसराइल. क्योंकि ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिस्ट्री में भी दैट ईरान ने ऐसे कनेक्शन को सपोर्ट किया लाइक हमास एंड मोर ऑफ दी नेटवर्क्स को सपोर्ट किया है ईरान ने, राइट. जिसने ईरान ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया कभी इसराइल पे यूएसए पे. उन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड किया है, उनको रेस किया है, उनको अटैक करने पर ट्रेन किया है उनको, राइट. सो जो अक्टूबर 7 पे अटैक हुआ था, जो हमास ने अटैक किया था, उसको फंड करना और उसको ट्रेनिंग देना और वो सब करना, सो व्हाट दैट इज कॉल्ड एक प्रॉक्सी फंडिंग थी, राइट. जो डायरेक्टली जो ईरान है उसने अपफ्रंट आकर के नहीं की थी, हमास के थ्रू करवाई थी. एंड ऑल दिस जियोपॉलिटिकल थिंग्स, मतलब जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी नेटवर्क्स हैं, दिस वर मेंट फॉर डोमिनेंस ऑन इसराइल पर्टिकुलरली एंड यूएसए, राइट. सो these were the things which was in demand for ईरान एंड इसराइल फॉर पावर एंड कंट्रोल ओवर द मिडल ईस्ट. क्योंकि वहाँ से जो है यूरोप और एशिया जो है उसका पावर कंट्रोल होता है, एज वेल एज जो फ्यूल्स हैं उस पर भी कंट्रोल होगा, जिसका भी उस ईरान पे कंट्रोल होगा, ठीक है. तो और अमेरिका क्या चाहता है, इसके अंदर अमेरिका का एक मकसद है मिडल ईस्ट का जो ऑयल है और इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर कंट्रोल हो चाहता है, ठीक है. बिकॉज यू नो जो ये वॉर वगैरह हो रहा है वो उसमें अमेरिका का पार्टिसिपेशन यही है कि कैसे भी करके एक डोमिनेंस मिल जाए ईरान के ऊपर, तो फ्यूल एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी चीज़ें हैं उन पर उसका एक कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है. तो 3 डिफरेंट एजेंडाज हैं और एक रीजन में है, और ये तीनों पावर और कंट्रोल चाहते हैं. एंड इसके बीच में फंस कौन रहा है, जो बीच में पिस रहा है वो एक कॉमन पब्लिक होगी, ठीक है. जो ईरानियन है, जो पैलेस्टीनियन है, जो इसराइलीस हैं, ठीक है. तो ये सब जो है वो पिसने वाली पब्लिक है. अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो अगर एक पॉइंट अपन को लेना पड़े, पाइवेट पॉइंट लेना पड़े अपन को, दैट वेयर डिड थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज़ें कहाँ पर गलत होना शुरू हुई. तो एक पॉइंट निकल के आता है सामने, जहाँ पर 2018 में जो ट्रंप का JCPOA एक डील थी जिसको ट्रंप ने तोड़ा था विदाउट एनी रीज़न. डील काम कर रही थी, IAEA जो है उसने वो वेरीफाई कर रहे थे रेगुलरली, एंड ईरान भी कंप्लाई कर रहा था. लेकिन उस एक डिसीजन ने जो एक डोमिनोज की तरह सब कुछ तोड़ दिया, और आज 2026 में भी हम उसका जो परिणाम है वो भुगत रहे हैं, राइट. सो इट इज़ जस्ट थिंक कि उस एक पाइवेट पॉइंट को अगर ना छेड़ते तो आज कुछ और हालात होते, कुछ बेहतर हालात होते, ना.